जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग क्लास 12th का जो सेकंड पैराग्राफ है द लास्ट लेक्चर का उसके वन बाय वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे देखेंगे। पहले पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियोस में हमने देखा था। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ का हम क्या करेंगे, टोटली वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कल तक हम जो पढ़े थे उसको रिकॉल करोगे तो क्या आएगा, फ्रेज नाम का लड़का जब स्कूल जा रहा होता है तो क्या हुआ होता है, वो देखता है बुलेटिन बोर्ड पे कुछ लिखा होता है, लोग वहां पे इकट्ठे हुए होते हैं, तो वह भी उधर बढ़ रहा था। वहीं पे कहानी क्या हुई थी, रुक गई थी, क्योंकि वो रास्ते में जब जा रहा था शुरू से ही तो हमको पता था कि आज टीचर जो एम है वो क्या पूछने वाले हैं। वो पूछने वाले थे इनको पार्टिसिपल्स के बारे में, जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है, जो इंग्लिश ग्रामर का पार्टिसिपल पार्ट होता है वो पूछने वाले थे। लेकिन ये घर से पढ़े नहीं होते हैं तो इनको डर होता है कि क्या होगा, आज जाएंगे तो टीचर पूछेंगे। लेकिन होता क्या है आगे हम लोग देखते हैं कहानी में। देन उसके बाद से एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और ये जितनी तेजी से हो सकता है आगे की तरफ बढ़ते हैं। द ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं जिनका नाम है वॉचर, हु वॉज देयर वॉज who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, don't go fast Bob, you will get to your school in plenty of time। वो कहते हैं ना कि देखो, जो ब्लैक स्मिथ होता है यानी कि जो लोहार होते हैं, और जो अप्रेंटिस जो उनके एक्सपर्ट के अंदर काम करता है उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। वो अप्रेंटिस जो काम कर रहा होता है वो बोलता है जो ब्लैक स्मिथ, अरे बब इतना जल्दी मत जाओ। उसको जैसे नहीं बोल फेंकते हैं, किसी पे बोल फेंकना, वैसे ही बोल फेंकता है कि इतनी जल्दी मत जाओ बब, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए ना प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है, आराम से जाओ पहुंच जाओगे। ये बेचारा जल्दी जल्दी जा रहा होता है क्योंकि स्कूल्स में क्या करने होते हैं, इसको पहुंचने होते हैं। आई थॉट, ये बोलता है जो लड़का है फ्रेज, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उसको पता चल गया कि जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसका मजाक उड़ा रहा था। एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ, और वो एच जो हेमेल थे उनके गार्डन पे पहुंचता है, वहां पे वो थक जाता है और हाफने लगता है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग दौड़ के रुकते हैं तो थक नहीं जाते जल्दी जल्दी। तो इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट वाले में छोटे से में समझा रहा है कि जब ये बुलेटिन बोर्ड की तरफ, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वॉचर है, वॉचर और उसकी जो अप्रेंटिस है, वॉचर बोलता है कि बाबू बब धीरे जाओ, लेट नहीं हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। यूजुअली अगर देखा जाए, यहाँ से जो पैराग्राफ आता है ये टोटली हमारे इमोशन को टच करने वाला है, ध्यान से समझेंगे तो। यूजुअली होता क्या है, मतलब समानता, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू हुआ करता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बशल, मतलब बहुत सारा शोर गुल हल्ला होता है ना असेंबली से पहले, वो हुआ करता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर की गलियों में भी सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसी डेस्क का खुलना बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, ये जो ओपनिंग, दरवाजा खुलना बंद होना एक साथ, यूनिशन मतलब एक साथ, ये चीजें क्या होती थी, हुआ करती थी, और आवाज आती थी जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज होती थी। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमें समझने के लिए कानों को बंद करना पड़ता था ताकि हम उन आवाजों को क्या कर पाए, समझ पाए। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर जो स्टिक नहीं टेबल रैप करते हैं वो भी हमें आवाज सुनाई देता था। बट नाउ, लेकिन आज के दिन ऐसा हुआ कि इट वॉज सो स्टिल, हर चीज पूरी तरीके से शांत था। जैसे ऐसे समझ लो आप संडे को स्कूल पहुंच जाओ तो क्या होगा, हर चीज बंद, कोई टीचर अवेलेबल नहीं, कोई गेट ओपनिंग नहीं, कोई गेट क्लोज नहीं, नो साउंड ऑफ डेस्क, ना तो टीचर की कोई आवाज आ रही है, और पूरी तरीके से शांत क्लास बैठा हो। ठीक वैसा ही माहौल बना हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब ये अपने आप से, इनको भरोसा ये था ना कि अपने आप से बिना किसी को देखे अपने डेस्क पे जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बिल्कुल, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि ये दिन एक उस दिन की तरह था जैसे कि संडे का मॉर्निंग हो, टोटली साइलेंट। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने देखा अपने क्लास के बच्चों को विंडो से, खिड़की से। एंड ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने जगह पे बैठे हुए थे। जो हमारे हेमल थे वॉक कर रहे थे क्लास में, डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म,
अंडर आयरन रूलर ले करके स्टिक को, और ये क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे क्लास में। इन्होंने देखा क्लास के बाहर से। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे तो ये मजबूर थे हम कि हम क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे और सबके सामने क्या होंगे, मे आई कमिंग सर बोलते हैं ना। कितना अजीब सा दृश्य होता है जब कोई हमको मिल नहीं रहा होता है, कोई भी बाहर हमारे साथी नहीं होता है और हम क्लास में जाना होता है और सारे लड़के लड़कियां उसमें बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा असम्ड फील होता है। वैसे इनको भी असम्ड हो रहा था लेट पहुंचने का। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज। आप ये बस सोच सकते हो कि कैसे मैं उस समय दुविधा में फंसा था और मुझे क्या महसूस हो रहा होगा और कितना ज्यादा मैं डरा हुआ हूँगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हेमल जो थे सॉ में मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से बोले। हर चीज विचित्र हो रही थी। नॉर्मली जो टीचर होते थे स्ट्रिक्ट बोलते थे, लेकिन उस दिन बहुत प्यार से बोल रहे हैं, फ्रेंच आजा बेटा बैठ जाओ अपनी जगह पे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। वो बोलते हैं कि अपने जगह पे जाओ छोटे बच्चे। लिटिल फ्लैच बहुत ही प्यार से बोल रहे होते हैं। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब ये बोल रहे हैं कि हम तुम नहीं आए होते तो तुम्हारे ना होने पे ये चालू कर दिए होते, मतलब तुम्हारे बिना भी ये चैप्टर चालू हो गया होता, लेकिन अच्छा हो गया कि तुम आ गए हो, चलो पीछे बैठ जाओ। तो ये जो टीचर था जिसे रास्ते में डरा डरा से जा रहा है, सर कॉपी चेक करेंगे और स्कूल में पता चला कि टीचर एब्सेंट है, कितनी खुशी होती थी स्कूल में, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। ठीक वैसे इसको भी लगा कि आज पार्टिसिपल पूछने वाले हैं हमारे सर, और ये जो सर पार्टिसिपल पूछने वाले हैं जिसमें हमको पी भी नहीं पता है उसका जवाब मैं कैसे दूंगा। इस पूरे पैराग्राफ में रास्ते में गए, जो गोल्डस्मिथ मिला अप्रेंटिस के साथ था, उसने मजाक उड़ाया कि अरे आराम से जाओ बेट बब, लेट नहीं हो जाएगा, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर ये गार्डन में पहुंचते हैं महल के। नॉर्मली वहां से आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रीट की जो थी, स्ट्रीट की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। स्ट्रीट की आवाज़ें क्या हुआ करती थी, सुनाई दिया करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा होता है जैसे संडे मॉर्निंग को कोई आवाज़ नहीं आता, ठीक वैसा ही हमको क्या हो रहा होता है, महसूस हो रहा होता है। और उसके बाद से आप इमेजिन ये कर सकते हो कि क्लास में जाना कितना कठिन होता है जब कोई टीचर क्लास में हो, क्लास ले रहा हो, आयरन स्टिक उसके हाथ में हो, टीचर बच्चे शांति से बैठे हो जो कि असाधारण हो, तो वहाँ पे जाना भी थोड़ा असम्ड फील होता है। वही चीज़ बता रहे, आप ये महसूस कर सकते थे उनको कितना डर लगा होगा। ठीक है, ये था ये उनका जो हमारे एम हेमल हमारे जो टीचर है, प्रोफेसर है, एकदम ब्लैक कोट्स में एकदम आए थे, क्योंकि यूजुअली वो आते नहीं थे। उस दिन बहुत ही जबरदस्त झक्कास कपड़ा पहन के आए हुए थे। छोटा बच्चा जाता है बेचारा क्लास में जा रहा होता है, ये है बुच्चर जो इन पे कमेंट मारता है। ये 3D इमेज के थ्रू आपको क्या किया गया है, समझाया गया है, इमेज को समझ लीजिएगा। ये इंग्लिश में दिया गया है, ऊपर समझने का इसको खुद से पढ़िए और इसको इंग्लिश से कोशिश कीजिएगा समझ लेने की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हिंदी कन्वर्जन है जिसको हम एक बार पढ़ देते हैं। फिर जब मैं जितनी तेज हो सके उतनी जल्दी वहां से गुजर रहा था तो लोहार वॉचर जो अपने शर्मिंदे के साथ सूचना पट पर पढ़ रहा था मुझे पुकार कर बोला। और उसने क्या बोला, उसने बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे, तुम समय से स्कूल क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। इतनी जल्दी पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। मुझे लगा कि वह मेरे मजाक उड़ा रहा है और मैं हाफता हुआ एम हेमल के छोटे से बगीचे तक पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था जो सड़क तक सुनाई देता था। डेस्कों का खुला होना, बंद होना, सबक एक साथ जोर जोर से क्या होता था, दोहराया जाता था। और समझने के लिए कानों पर हाथ रख लेना और अध्यापक की बड़ी छड़ी का मेज पर पढ़ना। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था, मैंने सोचा था कि इस शोरगुल में बिना किसी की नजर पड़े अपनी सीट पर क्या हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ऐसा होता भी है, मिस बिहेव करना, बिना टीचर से पूछने जाकर बैठ जाना जो कि पता ना चले, ये भी होता है, डर से हम लोग करते हैं। लेकिन उस दिन तो सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से ही अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे और एम हेमल अपनी भयानक लोहे की छड़ी लेकर के बाह में नीचे दबाए, कमरे में से नहीं दबा के रखते हैं, मैं टहल रहे थे, कमरे में टहल रहे थे। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना शर्मा गया और कितना डर गया था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्राज, हम
तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज है जिसके यूजेस दिए गए हैं और उसके मीनिंग के साथ में उसको यूज को दिया गया है। जिसमें पहला वर्ड दिया गया है हरीड। हरीड मतलब जल्दी जल्दी करना, किसी काम को जल्दी जल्दी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हरीड का यूज करते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ मूव क्विकली, रस्ड। आई हरीड टू स्कूल बिकॉज आई वॉज लेट। जब हम स्कूल जा रहे होते थे तो क्या होता, लेट हो जाता, तो जल्दी जल्दी नहीं जाते थे। तो वही बात कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी जा रहे थे स्कूल क्योंकि मेरा क्या हो चुका था, लेट हो चुका था। ब्लैक स्मिथ वो होते हैं जो आयरन का काम करता है, उसी को क्या करते हैं, मेक करता है कोई ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि द ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग इन द आयरन इन हिज शॉप, विथ आयरन इन हिज शॉप। जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार जो था, लोहे से क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। अप्रेंटिस होते हैं जो लोहार के अंडर काम करने वाले, जो सीखने के लिए नौसिखिया होते हैं, उनके लिए कहते हैं। द अप्रेंटिस वाज लर्निंग द वर्क फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। किससे सीख रहा था? ब्लैक स्मिथ से। और यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड होता है जहां से हम लोग कोई भी न्यूज या इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मिलती है। इंपॉर्टेंट न्यूज वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस पे बुलेटिन बोर्ड पे इंपॉर्टेंट न्यूज लिखा था। और इसमें जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया था कि इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि फ्रॉम टुडे जर्मन विल बी टॉट इन दैट एरिया। मतलब कि टीचर एचएमएल ने कहा कि आज से हमारे यहाँ अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा, आज के बाद से आज भर बोला जाएगा। उसके बाद जो लैंग्वेज बोले जाएंगे, जर्मनी से ऑर्डर आ चुका है, केवल जर्मन बोला जाएगा। उस समय जो हमारा कंट्री था, उस समय कंट्री की अगर हम बात करें तो प्रुशिया वाला हम स्टोरी बताए भी थे कि प्रुशिया 3 कंट्रीज से मिलकर बना था। पोलैंड था, जर्मनी था और तीसरा आपका क्या था? प्रुशिया। पोलैंड था, जर्मनी था और ऑस्ट्रिया था, जिसका कि फ्रांस के साथ हुआ, जिसमें ऑलजैक और लिब्रेन 2 नामक जगह को क्या किया था, इन्होंने कब्जा किया था। प्लेंटी ऑफ टाइम को अगर हम देखें तो प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब बहुत ज्यादा समय होता है। जैसे कि डोंट वरी, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश द वर्क। अब चिंता मत कीजिए, आपके पास बहुत ज्यादा समय है कि आप इस काम को कर सकते हैं। ये सेंटेंस यूज करना सो दैट आप लोग को इंग्लिश लिखना क्या हो जाए, बहुत आसानी से आ जाए, इसलिए लाए हैं। मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाने के लिए यूज करते हैं। ही थॉट हिज फ्रेंड वर मेकिंग फन ऑफ हिम, वो सोच रहा था कि उसके फ्रेंड उसकी क्या बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांसें फूल जाना, ब्रेथिंग वेरी फास्ट आफ्टर रनिंग। आफ्टर रनिंग ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रेक। दौड़ने के बाद वो क्या हो चुका था, आउट ऑफ ब्रेक हो चुका था। दौड़ने के बाद वो क्या हो चुका था, आउट ऑफ ब्रेक हो चुका। यूजुअली अगर देखें, यूजुअली मतलब साधारणता की बात करता है। जनरली मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादा समय तक हम लोग जो देखते हैं यूजुअली, जैसे डेली क्लासेस चलना, डेली शोरगुल होना, उसके लिए यूज करते हैं। सी यूजुअली वॉक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो साधारणतया देखा जाए तो बहुत जल्दी सुबह में क्या होता है, डेली डेली उठ जाता है। आदत को बताने के लिए यूजुअली का यूज करते हैं। बशल मतलब क्या होता है, शोरगुल होता है। देयर वाज अ ग्रेट बशल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा शोरगुल होते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जा रहे थे तो स्कूल में जो शोरगुल है उसके लिए इसका यूज किया गया है। कॉमोशन मतलब नॉइज होती है, ऐसा नॉइज जो हमें समझ में ना आता हो, एक साथ आवाजें जो आती है। द कॉमोशन इन द क्लास स्टॉप व्हेन द टीचर अराइव। ज्यादा बच्चे जब एक साथ बात कर रहे थे, टीचर आया तो सब लोग क्या हो गए, चुप हो गए थे। कॉमोशन का मतलब होता है कंफ्यूजिंग साउंड होता है, पता नहीं चल पाता किसका आवाज है। जैसे बच्चे बात करते हैं, पूछे कौन बात कर तो बताते हैं नहीं, वैसे ही यूनिसन मतलब किसी काम को एक साथ करना, एक साथ आवाज आती है किसी क्वेश्चन को पूछने में। द स्टूडेंट्स वर रीड द लेसन इन यूनिसन, जो बच्चे थे पढ़ रहे थे लेसन को एक साथ में, उसके लिए करते हैं। नहीं कोई कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसका जवाब बच्चे एक साथ देते हैं, उसी को यूनिसन कहते हैं। रैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग शार्पली, बहुत तेज नहीं करते, बजाया जाता है। द टीचर वर रैपिंग द टेबल विद रूलर, मतलब जो लेकर के स्टिक को रैपिंग करता है ना, पीटते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। काउंटर मतलब होता है एक्सपेक्ट करना या फिर डिपेंड होना या फिर भरोसा करना। आई काउंटेड माई फ्रेंड्स फॉर हेल्प, मैं क्या किया था, एक्सपेक्ट कि मेरे दोस्त मदद करेंगे, या फिर मैंने भरोसा किया था कि दोस्त मदद करेंगे। मैं निर्भर था कि मेरे दोस्त क्या करेंगे, मदद करेंगे। डिपेंड के साथ ऑन लगता है, काउंट के साथ भी ऑन लगता है। क्विट मतलब शांत होता है। द क्लासरूम वॉज वेरी क्विट टुडे, क्लासरूम पूरी तरीके से क्विट था, मतलब पूरी तरीके से क्या था, कीप क्विट मतलब शांत हो जाना। टेरिबल मतलब भयावह होता है। द टेरिबल स्टॉर्म स्केयर्ड एवरीवन, जो बहुत ज्यादा आंधी तेज आई थी, सबको क्या कर दी थी, डरा दी थी। और ये टेरिबल यहाँ पे यूज हुआ है, जो ये फीलिंग किए थे क्लास में जाने से पहले, उसके लिए यूज किया गया है। ब्लशड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा चेहरा लाल नहीं हो जाता है डर के मारे, उसी को कहते हैं। सी ब्लश्ड व्हेन द टीचर आस्क्ड हर क्वेश्चंस, उसका चेहरा लाल हो गया जब टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ होना। द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड ऑफ डार्क, बच्चा अंधेरे से डरा हुआ था। काइंडली मतलब दयालु से। द टीचर स्पोक काइंडली टू द स्टूडेंट्स, टीचर जो था बहुत प्यार से बच्चे से बात कर रहा था, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।